तो ब्रजभूषण का इस्तीफा लेकर के गिरफ्तार करके न्याय की प्रक्रिया चालू करने में क्या समस्या है, क्योंकि वे भारत की बेटियों को बेटी नहीं मानते, वे तो खुद अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सके, उनसे ज्यादा आशा क्या कर सकता हूँ मैं। ये तो कोशिश कर रहे हैं डरा धमका के इनको आप वापिस भेज दिया जाए और ये बहन बेटियां भी 2-4 दिन और बैठ के अपने घर चले जाएं। वो हमें किसी तरीके की धमकी दे रहे हैं। ये वैसे ही कल रात को उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा कि मैं सारे रेसलर्स की जो रेसलर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके करियर पर बात कर दूंगा। उसे ये संघर्ष की लड़ाई लड़ रही हैं, आखिर अब तक क्यों इन्हें न्याय नहीं मिल पाया? न्याय इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि सरकार तो न्याय देना नहीं चाहती। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हम इनके साथ न्याय करेंगे, एफआईआर दर्ज हो गई है, लड़कियों के बयान दर्ज हो गए हैं। आप पढ़े लिखे हो, कहाँ से एफआईआर कैसे हुई आपको पता है? यहाँ पे पसीने बहाए 10-12 दिन हमारे पहलवानों ने, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एफआईआर हुई है, ये सरकार के थ्रू नहीं हुई, नहीं तो पहले दिन एफआईआर होनी थी। ये क्यों घुमा रहे हैं बातों को? एफआईआर किसने करा दी? टीवी पे भी आते हैं ऐसे बोलते हैं भाई एफआईआर होगी न्याय देंगे। एफआईआर कैसे हुई? किसी बीजेपी वाले ने एफआईआर के लिए बोला, कोई हेल्प की? न्याय की लड़ाई लड़ी किसी ने? ये तो हमारा संविधान है बाबा साहब का, उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में गए तब जाके एफआईआर की गई है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि बाकी इन पहलवानों को मोहरा बना के विपक्ष खेल रही है। नहीं, ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? मोहरा बना रहे हैं। मोहरा बनाते तो आज से पहले क्यों नहीं बनाया हमने मोहरा? बस 5 साल पहले भी तो राज किया इन्होंने, हमने क्यों इनको वोटें दी? हम अपने मान सम्मान से ऊपर मोहरा किस चीज का? राजनीति के लिए। ये तो वो बेटियां हैं, अगर मोदी की पार्टी में जाता मोदी भी भाज के इनको टिकट दे। ये न्याय के लिए लड़ रही है मोहरा, इनको राजनीति की क्या जरूरत है? राजनीति तो कोई भी कर लेता है, मेडल ले आता है क्या कोई भी? ये मेडल ऐसे नहीं आते, ये तो इन राजनीति वालों से बहुत ऊपर की चीज है, इनके बराबर में तोलना भी हमारे लिए पाप होगा। कहाँ राजनीति वाले, कहाँ गोल्ड मेडलिस्ट है? जो बहन बेटियां, इनकी ताकत इतनी है, यहाँ पर हमारा जो प्रशासन वाले इन पर हाथ उठा रहे, सर फोड़ रहे हैं। हम तो इस संविधान को मानने वाले हैं, नहीं तो इनके बाजों में इतनी ताकत है, अगर एक बार कोशिश की तो पता नहीं चलेगा ये सत्ता वाले प्रशासन वाले कहाँ से आए थे। जी, एक तरफ यही बेटियां मेडल जीत के आती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी इन्हें चाय पे बुलाते हैं, अपनी घर की बेटी मानते हैं, कहते हैं ये घर के बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, और दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो तो फौजियों को भी अपने बेटे मानते थे, 10 दिन रोए थे उनके 100 के बाहर का घूम के, और तब भी यूं कहा था पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया। सारी चीजें खुल रही हैं, कह रहे हैं कि आपने वहां से भेजा क्यों? ऐसी कमी कहाँ रह जाती है? आप कमाल कर रहे हो, एक फोल्डिंग लेके आते हैं तो सबको पता लग जाता है, और 300 किलो RDX किसी को पता नहीं चला। ये शर्म की बात है, डूबने की बात है। 56 इंच की छाती नहीं है, 56 इंच का इनकी जुबान है, और कुछ नहीं है इनके पास। आज सुबह देखा गया कि न्यूज़ में आया कि बैरिकेड हटा दिए गए हैं, किसान जो हैं वो भड़क गए थे, गुस्से में आ गए थे, पुलिस उन्हें नहीं आने दे रही थी, उस पर क्या कहेंगे? पुलिस तो हर बार रोकना चाहती है, ये तो कोशिश कर रहे हैं डरा धमका के इनको आप वापिस भेज दिया जाए और ये बहन बेटियां भी 2-4 दिन और बैठ के अपने घर चले जाएं, क्योंकि ये जो जुल्मी आदमी है उसको बचाना चाहते हैं। और अब तो इस परिस्थिति में आ गए हैं वो ना तो इसको फांसी तोड़ना चाहोगे ना बचाओगे, बीच का रास्ता ढूंढेंगे, लास्ट में कहीं भी गए ऐसे। और कोर्ट के थ्रू, इस पंचायतों के थ्रू, इस मानवता सबसे ऊपर होती है। हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इन कोर्टों से पहले हमारी ये पंचायतें हुआ करती। सुप्रीम कोर्ट का तो एक इतिहास है, 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट बना है, उसके बाद हम उसकी पालना करते हैं, जो वो गाइडलाइन है उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन ये मानवता के साथ जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, ये तो जब से सृष्टि चली है तब से न्याय देते आ रहे हैं। आज हम उनके चरणों में गए हैं और वो हमें न्याय दिलाएंगे और साथ में सुप्रीम कोर्ट का साथ लेंगे, नहीं तो ऐसे ये सरकारें नहीं हिला करती जो बुरी सरकारें होती है। ये आरोप है ना, तो मैं वो आरोप को बताना चाहता हूँ। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनके दिमाग घुटने में आ चुके हैं, तो देखिए मैं महाराष्ट्र के नागपुर से हूँ, भैया पंजाब से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई हरियाणा से है, समझ रहे हो, कोई मध्य प्रदेश से है, इंडिया के हर कोने कोने से लोग यहाँ आए। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे साक्षी बहन, बजरंग भाई और वहाँ पे विनेश फोगाट ने भारत से बाहर जाके जापान में लड़ा, टोक्यो में लड़ा ना, और जब वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के आए थे ना, तो उन्होंने अपने
छाती पर और अपने पीठ पर तिरंगा लाया था। जो तिरंगा है ना, ये हमारे सारे भारत देश का है। तो ये जो लड़ाई है जाटों की नहीं है, सारे देश की है और सारे महिलाओं की इज्जत की खातिर है। आप कुछ कह रहे थे, बताएं। मैं ये कह रहा था, अभी जैसे बता रहे पंजाब का ये आंदोलन है, तो मैं यूपी से आया हूँ। नहीं, ये हरियाणा का आंदोलन है, हरियाणा वर्सेस यूपी। या पंजाब का बताते हैं, तो मैं यूपी से आया हूँ। ये पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है, किसी एक स्टेट का आंदोलन नहीं है। ये इसमें पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे महिलाओं का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, और मैं भी यूपी से आया हूँ यहाँ पे समर्थन करने के लिए अपनी बहन बेटियों के लिए। जी बिल्कुल, आपने सुना, लोग यहाँ तमाम जगह से, अलग अलग देश से आए हैं। एक भाई साहब ने कहा कि ये किसी स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये भारत की लड़ाई है। ये बेटियाँ जब कहीं और से मेडल जीत के आती हैं तो अपने ऊपर तिरंगा लहराती हैं। तो ये देश की हमारी लड़ाई है, इन देश की बेटियों का लड़ाई है, जो हमारे उनकी अपने हक के लिए लड़ रही हैं, ताकि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, उनके साथ जो जाती हुई ब्रिजभूषण पे जो आरोप है उनकी गिरफ्तारी हो। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राशिका, वॉइस ऑफ वॉरियर। धन्यवाद। लगातार 15 दिन बीत चुके हैं, आज 16वां दिन है। ये अपने इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, यहाँ पे डटी खड़ी हैं। आप कहाँ से आए हैं अपना समर्थन देने? मैं दांगड़ खाप चौधरी, कैप्टन विनोद कुमार, गांव खेड़ाटाना, जिला बागपत, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि से आया हूँ। मेरी पत्नी साथ में। आज आप यहाँ इनके समर्थन में? बहु बेटियों की, लड़कियों की, इस देश की बच्चियों के लिए हमेशा यह भारतीय संस्कृति है। सभी जाति धर्म के लोग समर्थन में हैं और हम सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आपने जाति धर्म की बात की, लेकिन इसे हरियाणा वर्सेस यूपी कहा जा रहा है कि जाटों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें निकालती है। यह भारत एक है, हरियाणा की लड़कियां हैं या पंजाब की हैं या यूपी की भी हैं, कहीं की भी हैं। ये हमारे देश का गौरव है। यह पूरे विश्व में तिरंगे का सम्मान करने के लिए खून पसीना बहाती है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लोग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल या चीन के बॉर्डर पर जान नहीं देते। इसमें प्रदेश और जाति का कोई मतलब नहीं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का ध्यान भटकाने का काम रहता है। ध्यान, एक तरफ यही बेटियां जब मेडल जीत के आती हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी चाय पे बुलाते हैं, अपनी बेटियां मानते हैं, और दूसरी तरफ आज इन्हें पूछ तक नहीं रहे। इस पर क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अगर इनको बेटी मानते हैं, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को सम्मान देना चाहते हैं, तो ब्रजभूषण का इस्तीफा लेकर के, गिरफ्तार करके न्याय की प्रक्रिया चालू करने में क्या समस्या है? क्योंकि वे भारत की बेटियों को बेटी नहीं मानते। वे तो खुद अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सके, उनसे ज़्यादा आशा क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आरोप है कि ये विपक्ष वाले जो हैं वो इन खिलाड़ियों को मोहरा बना के खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले विपक्ष में ही तो थी। विपक्ष का काम क्या है? सत्ता पक्ष की कमजोरी और नाकामी को जनता के सामने बताना। ये कोई अपराध थोड़ी है। ये प्रजातंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। यहाँ पर क्या विपक्षी पार्टी पाकिस्तान की है, क्या चीन की है? भारत की राजनीतिक पार्टियों को पूरा अधिकार है कि इस पार्टी के गलत काम को खुलेआम विरोध करें और जनता के समर्थन पर सड़कों पर आने के लिए मैं खुद निवेदन करता हूं। बहुत खाप चौधरी, बहुत संगठन कहते हैं कि भाई राजनीतिक पार्टी नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां ही तो जनता की आवाज़ संसद में उठाएंगे। राजनीतिक पार्टियों का तो हक बनता है, उनका भी अधिकार है। जैसे 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मुद्दे, जनता के हित के मुद्दे उठाती थी, हालांकि उन्होंने उन पर कोई काम नहीं किया। तो भारत के अंदर जितने भी विपक्षी पार्टी हैं वे भारत की हैं, उनका स्वागत है। आज सुबह देखा गया, एक मिनट यहाँ पे रहेगी, अगर कोई पार्टी यहाँ पर नहीं आती है तो कल को क्या कहेंगे? शायद नरेंद्र मोदी इस नेता को गिरफ्तार करके न्याय प्रक्रिया चालू करवा के कह देगा कांग्रेस कहाँ सो रही थी,
आम आदमी पार्टी कहाँ सो रही थी जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर रो रही थी? तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। ये हमेशा दूसरी पार्टियों को गलती करने के लिए मजबूर करती है। नहीं, हर पार्टी का अपना स्टैंड है और इन बेटियों के लिए तो पूरे भारत की पार्टियों को आगे आना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी निवेदन करता हूँ, क्या बेटी उनकी नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना चुप क्यों हैं? अगर ये बेटियां झूठा आरोप लगा रही है, जांच करवाएं। किसी रिटायर्ड जांच तो चालू है ना, क्योंकि लड़कियों की गवाही भी हो चुके हैं, बयान दर्ज हो चुके हैं, इंक्वायरी भी कहीं ना कहीं चल रही है। तो क्या आपको कानून व्यवस्था पे भरोसा है? मैं सेना का 38 साल नौकरी करके आया हूँ और एक खाप का चौधरी भी हूँ, बुजुर्ग भी हूँ। देश में पहली बार ऐसा लगने लगा है, न्यायपालिका पर भी लोगों का विश्वास उठने लगा है। आज जो न्यायाधीश हैं, हमें उनसे उतनी आशा नहीं है जितनी आशा 2014 से पहले रिटायर्ड जजों पर जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी निकलवाइए। मुझे उतनी आशा नहीं है जो पहले थी, क्योंकि बहुत कुछ हमने देखा। सीबीआई में अधिकारी बदले गए, रिजर्व बैंक के अधिकारी बदले गए, न्यायाधीश अपने तरीके से हो रहे हैं। थल सेना अध्यक्षों में भी जब विपिन रावत हुए थे, कई कोर कमांडर का नंबर कटा था। तो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी सरकारी संस्थाओं पर भी अपना कब्जा करना चाहती है। यहाँ तक कि आर्य समाज प्रतिनिधि भी गुलाम हो चुकी है। बहुत खाप चौधरी भारतीय जनता पार्टी अपने ही मर्जी से बना रही है। कल को ऐसा भी हो सकता है नकली खाप चौधरी आकर के यहाँ पर इन लड़कियों का विरोध कर सकते हैं। आपको इतना अच्छा पॉइंट मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए हुए नकली खाप चौधरी इन लड़कियों के विरोध में खड़े हो सकते हैं। असली चौधरी हमेशा, लड़कियां अगर झूठ बोलती भी हैं फिर भी जांच होनी चाहिए, पता चल जाएगा। ऐसी कौन ये लड़कियां क्या टिकट चाहती हैं? इनको क्या चाहिए? इनके पास मेडल है, इनके पास बहुत अवार्ड है, अपनी इज्जत की बदनामी क्या सड़कों पर इनको अच्छा लगता है? जब इधर आ जाओ, जब भारत की सरकार द्वारा पुलिस पर इतना बड़ा शिकंजा है कि जांच प्रक्रिया एफआईआर करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का अदालत का दरवाज़ा ही खटखटाना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तो क्या होगा? जनता तो है, ये खाप चौधरी तो हैं जो भारतीय संस्कृति, हमारे प्राचीन काल से लेकर के भी, हिंदुत्व से भी पहले भी, वैदिक संस्कृति से लेकर के भी, अंग्रेज़ों के समय, हूणों के समय, मुगलों के समय समाज की इज्जत के लिए कुर्बानी देते आए हैं। हम उस संस्कृति के आदमी हैं। और मेरे साथ हमारे पालम से चौधरी भूप सिंह सोलंकी खाप के ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं और मेरे से बेहतर जवाब दे सकते हैं। देखिए, मैं भूप सिंह प्रधान पालम 360, सबसे बड़ी खाप जो है वो पालम गांव की 360 खाप की प्रधान है। और इतने जो 15 दिन से पहलवानों के साथ हमारे भाई साहब भी उत्तर प्रदेश से, वो पता नहीं कितनी दूर दूर से किसान आ रहे हैं पहलवान के समर्थन में। और हमारी आवाज़ उस भूषण भाषण को, या नाम है वो बिच्छू, गंदा आदमी, बीजेपी पार्टी में एक 6-7 बार बता रहा है कि वो सांसद बन चुका, गंदा आदमी कहेंगे हम उसको। सरकार उसको हटा नहीं रही, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रही। और हमारी बहन बेटियों के साथ जो ये गलत हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि भारत में कहीं भी हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ भी ना हो। धन्यवाद। इनकम टैक्स काम करती है, किस पे काम करती है? जो सरकार के खिलाफ मुंह खोलते हैं, जो सरकार की जो सच्चाई है दुनिया के सामने लाते हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, महिला विरोध है और महिलाओं की सम्मान के खिलाफ है। आरोप लगा रही है पुलिस पर कि बायस्ड है पुलिस, बीजेपी नेताओं को बचा रही है। कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं, सत्य और हकीकत बोल रही हूँ। जिस तरीके से उनको सुप्रीम कोर्ट जाकर एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत पड़ी, वो इमीडिएटली हो जाना
जाना चाहिए था, जैसे ही वो रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर उन्होंने पहले जनवरी में आरोप लगाए थे तभी हो जाना चाहिए। आप लोग इसको पॉलिटिकल इशू बनाएंगी मैम, पॉलिटिकल आप लोग इसे आपने अगर सुना हो लड़ाई बनाएंगी। मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ती हूँ, महिला के सम्मान से जोड़ती हूँ और वो लड़ाई मेरी चलती रहेगी। एमजे अकबर रहे हों, कुलदीप सेंगर रहे हों या ब्रिजभूषण रहे हों, सबके खिलाफ जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, महिला विरोधी सोच रखते हैं, महिलाओं का पीड़न करते हैं, उनके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आप लोग, आप लोग जो कह रही हैं, क्या जो बीजेपी से संबंधित लोग हैं वो किसी भी तरह के क्राइम में शामिल, उनको सरकार के सह पर बचाया जाता है? अच्छा मुझे आप बताइए, कुलदीप सेंगर का क्या हुआ था, कौन बचा रहा था? आप बताइए, एमजे अकबर मंत्री थे, कौन बचा रहा था? कौन बचा रहा था? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले महाराष्ट्र के एमपी पे कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों कार्रवाई ये ब्रिजभूषण पे नहीं हो रही है? क्यों पूरी की पूरी कैबिनेट जो है उनको बचाव करने में लगी है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आपके घरों में भी बेटियां हैं, आपके घरों में भी बहुएं हैं, सब जगह क्या जिम्मेदारी है? ब्रिजभूषण कह रहे हैं जो लोग समर्थन में आ जा रहे हैं उन्हें कल पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये षड्यंत्र के तहत क्या वो हमें किसी तरीके की धमकी दे रहे हैं? ये वैसे ही कल रात को उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा कि मैं सारे रेसलर्स, ये जो रेसलर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके करियर पर बात कर दूंगा। इतनी खुली चुनौती धमकियां दे रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। प्रधानमंत्री जो फुगात बहनों को कहते थे मेरे परिवार की हैं, उनके परिवार की महिलाओं के साथ ये बदनामी हो रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं और ऊपर से ये धमकियां दे रहे हैं। क्या पछताना पड़ेगा? महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं, इसलिए हमें पछताना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए अगर इसमें। तमाम पदक पुरस्कार जीत लिए, मैं बच्चों की लड़ाई लड़ा हूं, आने वाले जो रेसलर्स हैं उनकी लड़ाई लड़ा। अगर आने वाले रेसलर्स का इस तरीके से उत्पीड़न किया है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत काम हुआ है, आप समझ सकते हैं क्या लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अपनी खुद की सीट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक पूछताछ के लिए भी दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण से संपर्क नहीं साधा। आप समझ सकती हैं कि जिस प्रेशर से उन पे एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर महिला का अधिकार होता है। मैं फिर से दोहराऊंगी, ये एक महिला का अधिकार होता है, उसको दर भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि पीएम मोदी 1 घंटे में मेरे पास होंगे, लेकिन आज 16वां दिन है। देखिए, जनवरी में भी वो लोग उसी उम्मीद से कि प्रधानमंत्री उनके साथ हैं, उनका समर्थन देंगे, उन्होंने ये प्रोटेस्ट अपना विड्रॉ किया था और फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तब आकर उनको मजबूर किया कि सुप्रीम कोर्ट जाकर करें। तो आप समझ सकते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियों के खिलाफ इस तरीके का वार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। आप चुप बैठे हुए हैं, देश की हर महिला देख रही है। उसका जवाब आप लोग खुद देंगे कि क्या भूमिका रही है। मैं वही कहूँगी कि इतना जिस तरीके से आपने उनको मजबूर करे, उनको मजबूत करने की जरूरत थी, कहने की जरूरत थी, देश के प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत थी कि मेरी घर की बेटियां हैं, कोई अगर इस तरीके का सलूक करेगा, बदसलूकी करेगा, उसमें जगह नहीं है। पर आप वोट की राजनीति करते हैं, महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं और आप सरकार को दिया कि 15 दिन में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। एफआईआर भी दर्ज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुआ, वरना एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ था। ये महिलाएं हमारे देश की बेटियां हैं, सम्मानित बेटियां हैं, जिन्होंने आन बान शान हमारे देश की लड़ाई, उनको आपने मजबूर कर दिया, तो वो आप क्या करेंगे? आप कब तक इंतजार करेंगे? की बात है, ना एनसीडब्ल्यू ना महिला बाल विकास मंत्री जो हैं वह किसी तरीके का उस पर बातचीत कर रही हैं या महिलाओं को समर्थन दे रही हैं। ये वही चुप्पी है जिस चुप्पी की वजह से देश की महिलाएं इस तरीके से वो सफर कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए कि आपने राजनीति को ज्यादा ऊपर रखा, महिलाओं की जो जिम्मेदारी आपको सुपुर्द की है उस पर आप चुप रही। बीजेपी की लड़ाई चल रही है, देखिए, जब लड़ाई लड़ रही थी, देश के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तिरंगा लहरा रही थी, सबको सम्मान दे रही थी, तब ये देश की बेटियां थी। और अब रेसलिंग फेडरेशन की बेटियां हो गई, वो हरियाणा की बेटियां हो गई, वो जाति की बेटियां हो गई। राजनीतिकरण हुई, मुझे आप ये बताइए क्या राजनीति, कहाँ से हम? मैं आपको एक चीज बताऊँ, गरीबों
के लिए लेकर और नेताओं के लिए लेकर क्या क्या दो कानून हुए? आज हर लड़ाई हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़नी पड़ रही है। क्या आज हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं थी कि आज एक महिला, कानून कहता है, मैं नहीं कहती हूँ, कानून बनाया गया है महिलाओं के लिए कि अगर महिलाएं इस तरीके का आरोप लगाती है, एफआईआर उनका राइट है, अधिकार है, बगैर सवाल पूछे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंटर करता है, फिर कहाँ से इतना रह गया? सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा क्योंकि दिल्ली पुलिस अपना काम करने में विफल रही। और मैं फिर से दोहराऊंगी, महाराष्ट्र के भी एक एमपी हैं, उन पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस लगे हैं, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना एफआईआर दर्ज करने दे रहे हैं, बल्कि उल्टा उस लड़की पे, महिला पे एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं और वो बेचारी हर कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है अपने बेल के लिए। ये अपनी लड़कियों को मजबूर किया। न्याय ऐसे ही मिलेगा जब आप लोग सब मिलकर ये आवाज उठाएंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे।